दोस्तों नमस्कार। दोस्तों फ्यूचर ग्रुप के मालिक और रिटेल किंग के नाम से मशहूर किशोर बियानी शेयर बाजार में गलत तरीके से कारोबार करते हुए पकड़े गए हैं और ये चोरी पकड़ी है शेयर मार्केट रेगुलेटर सेबी ने किशोर बियानी पर 1 साल के लिए सिक्योरिटी मार्केट से दूर रहने का फरमान भी जारी किया है। तो दरअसल पूरा मामला क्या है वो हम इस एपिसोड में बताएंगे। साथ ही साथ किशोर बियानी पर जो आरोप लगे हैं इनसाइडर ट्रेडिंग के, वो होता क्या है और इसे गैर कानूनी क्यों बनाया गया है, इन सब बातों के बारे में हम इस एपिसोड में चर्चा करेंगे। तो सेबी ने 3 फरवरी 2021 को रिटेल किंग किशोर बियानी और फ्यूचर रिटेल लिमिटेड के कुछ दूसरे प्रोमोटर को सिक्योरिटी मार्केट से 1 साल के लिए बैन कर दिया है। सेबी के मुताबिक कंपनी के शेयरों में इनसाइडर ट्रेडिंग में शामिल होने के लिए कार्रवाई की गई है। किशोर बियानी फ्यूचर रिटेल लिमिटेड के सीएमडी और प्रोमोटर हैं। किशोर बियानी के अलावा फ्यूचर कारपोरेट रिसोर्स प्राइवेट लिमिटेड यानी एफसीआरएल, अनिल बियानी, एफसीआरएल एम्प्लॉय वेलफेयर ट्रस्ट यानी एफसीआरएल-WT, राजेश पाठक, राजकुमार पांडे, वीरेंद्र समानी और अर्पित माहेश्वरी के खिलाफ भी सेबी ने कार्रवाई की है। रेगुलेटर ने इसके अलावा किशोर बियानी, अनिल बियानी और फ्यूचर कारपोरेट रिसोर्सेज पर 1 करोड़ रुपए का जुर्माना भी लगाया है। साथ ही उनके द्वारा बनाए गए गलत तरीके से मुनाफे के लिए 17 करोड़ 78 लाख रुपए देने को कहा गया है। इसके अलावा फ्यूचर कॉर्पोरेट रिसोर्सेज और एफसीआरएल एम्प्लॉय वेलफेयर ट्रस्ट को उनके द्वारा गलत तरीके से बनाए गए मुनाफे के लिए 3.25 करोड़ रुपए देने के निर्देश दिए गए हैं। अनिल बियानी और फ्यूचर कॉर्पोरेट रिसोर्सेज एफआरएल के प्रोमोटर्स हैं। इसके साथ दोनों बियानी फ्यूचर कॉर्पोरेट रिसोर्सेज के बोर्ड में डायरेक्टर थे। एफसीआरएल एम्प्लॉय वेलफेयर ट्रस्ट फ्यूचर कॉर्पोरेट रिसोर्सेज द्वारा बनाया गया एक ट्रस्ट है। सेबी ने एफआरएल के स्क्रिप्ट में एक पड़ताल की थी जिसमें यह पता लगाना था कि क्या कुछ लोगों और इकाइयों ने 10 मार्च 2017 से 20 अप्रैल 2017 की अवधि के दौरान अनपब्लिश्ड प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन यानी यूपीएसआई के आधार पर ट्रेडिंग की थी जो कंपनी के किसी कारोबार के अलग होने से संबंधित थी। यूपीएसआई के आधार पर ट्रेडिंग पीआईटी यानी प्रोविजन ऑफ इनसाइडर ट्रेडिंग, हिंदी में इनसाइडर ट्रेडिंग पर पाबंदी के प्रावधानों का उल्लंघन करती है। सेबी की पड़ताल संबंधी रिपोर्ट का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। 77 पन्ने की रिपोर्ट है, आराम से आप पढ़ सकते हैं और मुझे लगता है हर किसी को ये रिपोर्ट पढ़नी चाहिए और इससे ये पता चलेगा कि किस तरह से इनसाइडर ट्रेडिंग करके लोग शेयर बाजार से पैसे कमाते हैं, यानी गलत तरीके से पैसे कमाते हैं। एफआरएल ने 20 अप्रैल 2017 को शेयर बाजारों के एक कॉर्पोरेट ऐलान किया था। यह उसकी बोर्ड मीटिंग के नतीजे से संबंधित थी। इसमें बोर्ड ने एफआरएल के कुछ कारोबार को अलग करने की मंजूरी दी थी। यह एफआरएल ब्लू रॉक ई सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड और प्रैक्टिस हाउस रिटेल लिमिटेड और उनके संबंधित शेयरधारकों के बीच अरेंजमेंट की कंपोजिट स्कीम के जरिए होगा, ऐसा कहा गया था। तो इसी दौरान इनसाइडर ट्रेडिंग का गलत तरीके से इस्तेमाल किया किशोर बियानी और उन लोगों ने। तो इनसाइडर ट्रेडिंग अब होता क्या है ये भी जान लीजिए। तो कहा जाता है ना, इंफॉर्मेशन ताकत होती है, जानकारी ही ताकत होती है। तो साथ ही साथ आप ये भी जान लीजिए कि अगर आपके पास जानकारी है और उसका सही समय पर आप इस्तेमाल करते हैं तो ये आपको समृद्ध भी बना सकती है और अमीर भी बना सकती है जानकारी। लेकिन कई बार इन जानकारियों का गलत तरीके से इस्तेमाल आपको कानूनी पचड़े में भी डाल सकता है। तो जब इन जानकारियों का आप गलत तरीके से इस्तेमाल करेंगे और कानूनी पचड़े में फंसेंगे तो वो इनसाइडर ट्रेडिंग का एक रूप हो सकता है शेयर बाजार के संदर्भ में। तो हिंदी में इसको भेदिया कारोबार कहते हैं। आप सबको मालूम है कि शेयर बाजार में काफी उतार चढ़ाव होता है और यही उतार चढ़ाव पैसे कमाने या गंवाने का मौका देता है निवेशकों को। हम सब जानते हैं कि शेयर बाजार में कंपनियों के शेयरों की खरीद बिक्री होती है और शेयरों की कीमतों में कई कारणों से उतार चढ़ाव होता है, जैसे कंपनियों के नतीजे, कंपनियों के बिक्री आंकड़े, कंपनियों और उनके कारोबार को लेकर सरकारी या खुद कंपनी के फैसले, कंपनियों के प्रोमोटर्स को लेकर सामने आने वाली खबरें वगैरह। कंपनियों से जुड़ी खबर अगर सार्वजनिक आ गई तो सारे लोग उसके आधार पर फैसला ले सकते हैं, लेकिन सही मायने में सार्वजनिक होने से पहले ही किसी को किसी कंपनी की खास खबर हाथ लग जाए और उसका इस्तेमाल करते हुए उस शेयर में अपना पोजीशन बनाए तब फायदा होगा। लेकिन कई बार किसी कंपनी के संबंध में कोई जानकारी सार्वजनिक होने से पहले कुछ खास लोगों के पास
होती है जिसका इस्तेमाल करते हुए उन खास शेयरों से वो फायदा उठाते हैं या फिर अपने जान पहचान वालों को भी फायदा उठाने में मदद करते हैं। बिना पब्लिक में आए किसी जानकारी का इस्तेमाल करते हुए किसी खास शेयरों की खरीदी बिक्री से फायदा उठाने को ही एक तरह से इनसाइडर ट्रेडिंग कहते हैं। दुनिया भर में इनसाइडर ट्रेडिंग पर रोक है, यानी किसी भी पब्लिक लिस्टेड कंपनी में कंपनी के किसी भी व्यक्ति के द्वारा ऐसी जानकारी जो कि नॉन पब्लिक है यानी सार्वजनिक नहीं की गई है का प्रयोग करते हुए की गई ट्रेडिंग यानी कारोबार को इनसाइडर ट्रेडिंग कहा जाता है। मान लीजिए आप कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में शामिल हैं और कंपनी जल्दी ही शानदार क्वार्टरली रिजल्ट्स घोषित करने वाली है। अब क्योंकि आप बोर्ड के सदस्य हैं और आपको मालूम है, तो आप इस जानकारी का प्रयोग करते हुए अगर कोई भी ट्रेडिंग करते हैं तो इसका इनसाइडर ट्रेडिंग की कैटेगरी में इसको रखा जाएगा, क्योंकि आपको आने वाले अच्छे रिजल्ट की जानकारी पहले से थी। नॉन पब्लिक वो इंफॉर्मेशन होती है जो किसी इन्वेस्टर के निर्णय पर प्रभाव डाल सकती है। वह कंपनी के शेयर में खरीदारी करें अथवा बिकवाली करें। ऐसा करने से कंपनी के शेयर प्राइस में काफी उतार चढ़ाव संभव है। अगर आप सेबी के द्वारा निर्धारित नियमों के आधार पर इनसाइडर ट्रेडिंग करते हैं तो ऐसी इनसाइडर ट्रेडिंग को लीगल माना जाएगा। तो इस तरह से किशोर बियानी पर इनसाइडर ट्रेडिंग का आरोप लगा है, गलत तरीके से शेयर बाजार से पैसे कमाने का आरोप लगा है, इसलिए उनको 1 साल के लिए प्रतिबंधित कर दिया गया है शेयर मार्केट से, और उनके साथ साथ कुछ और लोगों को भी। तो आज इतना ही, नमस्कार।